नमस्कार, ज़ेहलचल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अपीलीय ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगन्नम ने व्यक्तिगत कारणों से अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने कार्यभार की अधिकता की ओर इशारा करते हुए कहा कि कोलकाता की लंबित 1 लाख अपीलों को निपटाने में वर्तमान रफ्तार से 4 साल लग सकते हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने 1777 अपीलों को मंजूरी दी, जिससे बड़ी संख्या में मतदाताओं के अधिकार बहाल हुए। उनके इस्तीफे के बाद अब ट्रिब्यूनल की शेष अपीलों के निपटारे की समय सीमा को लेकर प्रशासनिक चिंताएं बढ़ गई हैं। 8 मई 2026 के लिए जारी मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि उत्तर भारत में तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी हुई है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा हैवी रेनफॉल की संभावना जताई गई है, जिसके चलते प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में 50-60 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं धूल भरी आंधी ला सकती हैं, जिससे तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की जाएगी। इसके विपरीत देश के कुछ सीमित पूर्वी क्षेत्रों में लू हीटवेव का प्रभाव बना रह सकता है। हालांकि आगामी बारिश से जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है। ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 की शुचिता पर निशाना साधते हुए इसे बंदूक की नोक पर हुआ चुनाव करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि एक सुनियोजित माफियागिरी के जरिए जनता के वास्तविक जनादेश को चुराया गया है। अखिलेश ने इस कठिन परिस्थिति में ममता बनर्जी के नेतृत्व का समर्थन किया और इसे लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने चुनाव के दौरान हुए कथित प्रशासनिक दुरुपयोग और हिंसा को लेकर केंद्र और चुनाव प्रबंधन पर तीखे सवाल खड़े किए। तमिलनाडु चुनाव 2026 में विजय की पार्टी टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी शक्ति बनी है, लेकिन 118 के बहुमत आंकड़े से पीछे होने के कारण सरकार गठन पर पेंच फंसा हुआ है। राज्यपाल आर.वी. आर्लेकर ने स्पष्ट किया है कि बिना पर्याप्त समर्थन पत्र के शपथ ग्रहण संभव नहीं है, जिसके बाद विजय ने कांग्रेस और अन्य निर्दलीयों से समर्थन के लिए संपर्क तेज कर दिया है। द्रविड़ राजनीति के गढ़ में टीवीके की इस जीत ने दशकों पुरानी द्विध्रुवीय व्यवस्था को खत्म कर दिया है। अब सभी की नजरें 10 मई को होने वाली संभावित बैठकों पर है, जो राज्य के अगले मुख्यमंत्री का भविष्य तय करेगी। बैरकपुर सीट से चुनावी हार और मतगणना केंद्र पर हुए कड़े विरोध के बाद फिल्म निर्देशक राज चक्रवर्ती ने सक्रिय राजनीति को अलविदा कह दिया है। उन्होंने एक आधिकारिक नोट में स्पष्ट किया कि वे अब विधायक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं और उनका राजनीतिक सफर यहीं समाप्त होता है। इस चुनाव में उन्होंने भाजपा के कौस्तुभ बागची के खिलाफ हार का सामना किया, जिसके बाद जनता के आक्रोश और पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के चलते उन्होंने यह बड़ा फैसला लिया। राज चक्रवर्ती ने नई सरकार को शुभकामनाएं देते हुए अब पूरी तरह से सिनेमा जगत में लौटने का संकेत दिया है। पूरी खबर पढ़ें ज़ेहलचल पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। जय हिंद।